विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पासिका के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक पेपर नंबर 3 इस पेपर के अंतर्गत से जो दो छोटी छोटी किताबें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में रखी हुई है, उसमें से पहली किताब जो है कथा यात्रा डॉक्टर माधव सोनटक्के जी द्वारा संपादित, इसमें से हम जो है 7वीं कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 6 कथाओं को देखा। अब 7वीं कथा है। कथा का नाम है वह सांप। क्या है, देख लीजिए। कथा का नाम है वह सांप। इसके कथाकार है जैनेन्द्र कुमार। तो देख लीजिए, परिपाटी के भांति हम जो है कथाकार जैनेन्द्र कुमार का यहाँ पर ओह सांप के वो कथाकार होने के कारण उनका क्या है स्थूल परिचय सर्वप्रथम देखने वाले हैं। जैनेन्द्र कुमार के स्थूल परिचय के पश्चात हम वह सांप इस कथा को प्रारंभ करेंगे और आप लोगों के सम्मुख उस पर जो है तो क्या है हम वार्तालाप करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वह सांप के रचयिता, कथाकार, लेखक, मनोवैज्ञानिक लेखक जैनेन्द्र कुमार का जो है तो क्या है स्थूल परिचय रख रहे। देख लीजिए, उनका जन्म 2 जनवरी उनका जन्म 2 जनवरी 1905 में जिला अलीगढ़ के कौडियागंज नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल है और माता जी का नाम श्रीमती राम देवी था। जैनेन्द्र के जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः इनकी माता एवं मामा ने इनका बड़े लाड़ से पालन पोषण किया। इसके पश्चात जैनेन्द्र कुमार का शिक्षा दीक्षा का जो मामला था वो देख लीजिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। आरंभ में इनका नाम आनंदी लाल था। देख लीजिए, इनका जो प्रारंभिक नाम है या झूले का नाम है बोल लीजिए, है ना, या घर का जो रखा हुआ नाम था वो उनका आनंदी लाल था। किंतु जैसे ही इन्होंने जैन गुरुकुल में इस संस्था में जो तो क्या है प्रवेश ले लिया, वहां जाने के बाद गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और सन 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। परिणाम गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है तो 1920 में कदम रखा था। गांधी के असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय रहे हुए है। गांधी का बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ था और सन 1923 ईस्वी सन में ये नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ दिया गया। देख लीजिए, अंग्रेज शासन था और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जो है तो क्या है कुछ कर दी थी और उसका परिणाम तो फिर ये होना ही था।
3 माह के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर कर उनको क्या है सजा हुई। इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी सन में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। पहली कहानी का नाम क्या है? खेल है। विशाल भारत में ये जो है तो क्या है, इस शीर्षक के, खेल शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई। और सन 1929 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास परख, ये जो है तो क्या है प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया था। देख लीजिए, हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपए उस समय पुरस्कार देना बोल तो मामूली बात नहीं है। आजादी के पूर्व का ये पैसा है ना। पुराने लोग कहते हैं, मुझे आज भी याद आता, हमारे दादी अम्मा थे तो कहते थे कि मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते थे, थैला भर अनाज लाते थे। इतनी सस्ताई थी वो जमाना था। और उस जमाने के आजादी के, स्वतंत्रता संग्राम के समय के यानी अंग्रेजों के काल के समय के 500 रुपए है यानी बहुत बड़ी राशि होती है। जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं पर हम एक दृष्टि डालेंगे। देख लीजिए, जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। कहानीकार के रूप में हम यहाँ उन्हें देख रहे हैं। उनके परिचय में वह साफ ये जो है तो मनोवैज्ञानिक कहानी रखी हुई है ना। तो ये कथा साहित्य में जैनेन्द्र कुमार क्या है, बड़े अग्रसर दिखाई देते हैं। और जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में अपनी लेखनी चलाई हुई है। मौलिक साहित्य सृजन के साथ साथ जैनेन्द्र ने अनुवाद का भी कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनके जो रचनाओं के अंतर्गत जो उपन्यास है, कहानी संकलन है, निबंध संग्रह है, ये उसे हम यहाँ पे सामने रखते हुए इनका जीवन परिचय समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इनकी जो रचनाएं है वो किस प्रकार निम्नलिखित है। और उसमें सर्वप्रथम हम उपन्यास विधा को लेते हैं। उपन्यास देख लीजिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, अंततः मुक्तिबोध, इस प्रकार के इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो इनके कहानी संकलन भी देख लीजिए, फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पायजेब, ये इनके क्या है कहानी संकलन है, कहानियां नहीं है ना। उसके बाद उन्होंने निबंध संग्रह भी देख लीजिए उनके, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार आदि इनके निबंध संग्रह देखने के लिए मिलते हैं। संस्मरण के अंतर्गत ये और वे एकमात्र संस्मरण है उनका। और अनुवाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, अनुवाद कार्य भी जो है तो जैनेन्द्र कुमार जी ने किया हुआ है। उनका मंदाकिनी, पाप और प्रकाश नामक 2 नाटकों का क्या है उन्होंने अनुवाद किया। साथ ही साथ प्रेम में भगवान कहानी संग्रह का भी इन्होंने अनुवाद किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए, जैनेन्द्र कुमार जी को कुछ पुरस्कार एवं सम्मान भी मिले हुए हैं। सन 1971 में पद्म भूषण के सम्मान से इन्हें क्या है सम्मानित किया गया। और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें क्या है नवाजा गया। और ऐसे महान विभूति का हमें दिखाई देता है जिसका गांधी जी का जिसके ऊपर अधिक प्रभाव था विचारों के क्षेत्र में, ये अहिंसावादी और दार्शनिक रहे। और इनका साहित्य दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते रहे। ऐसे महान जो है तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी का 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने क्या है यह लोक को त्याग कर स्वर्ग लोक में क्या है सिधारा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है।
तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए, हम यहाँ पर कथा यात्रा के अंतर्गत से 7 नंबर की जो कथा है हमारी, उस कथा को क्या है आप लोगों के सम्मुख रख रहे थे। उस कथा का नाम है वह सांप, और इसके रचयिता जो है जैनेन्द्र कुमार जी है। तो हमने वह सांप के जो रचनाकार है या रचयिता है या कथाकार है, उनका जो है तो स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोगों को भली भांति जो है तो समझ में आया होगा। अब हम जो है तो मूल रचना की ओर क्या है बढ़ रहे हैं। रचना बड़ी छोटी है, इसकी कथा वस्तु मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, आधुनिक कथाकारों में जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी के द्वारा उन्होंने बल रहित होना अर्थात निस्तेज, अस्तित्वहीन हो जाना, इस बात को क्या है अपने कथा के माध्यम से चित्रित किया हुआ और पाठकों के सम्मुख अपनी बात रखी हुई मनोविज्ञान के सारे हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे वे एक सांप की कथा द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। छोटे कलेवर की यह कहानी है और विषम संसार में रहने के लिए बलहीन न रहने की और उन्होंने क्या है संकेत इस कथा के माध्यम से क्या हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। छोटे कलेवर की है, बड़ी छोटी है, और उसको मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। देख लीजिए, आपके सामने नाना प्रकार के प्रश्न निर्माण हो रहे होंगे। वो सांप, वो सांप, वो सांप, सांप ने क्या, है ना। सांप की क्या बात है भाई, सांप बोले तो सुनते ही डर लगता है ना। सांप बोले तो आनाकोंडा वगैरह ऐसे जो है तो क्या है सामने दृश्य वगैरह भी आ जाते हैं हॉलीवुड के फिल्मों के उसके। तो देख लीजिए, तो प्रस्तुत कहानी में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप था। एक बार एक देव बालक वन में खेल रहा था कि अचानक उसका पैर सांप के पूंछ पर पड़ गया। अब सांप हो कि कुत्ता हो, अब उसके पैर पर, उसके दुम पर अगर पैर पड़ता है तो ढसने वाला ही, काटने वाला ही। सांप ने उसे तुरंत काट दिया, बालक वहीं मर जाता है। सुंदर बालक के अपने विष के काटने से मृत्यु होना सांप को मर्माहित कर गया, और वो जो है तो अपने आप को कोसने लगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, तू मेरे जहर के दांत निकाल ले। देख लीजिए, जहर के दांत निकाल लीजिए, ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगा। मैंने इसे जो है तो क्या है डस लिया, और ये देव बालक मर गया। उसका दोषी ये स्वयं को समझ रहा था, उसकी मृत्यु हुई थी वहां। ईश्वर का विधि का विधान था, किंतु ये अपने आप को क्या है कोसता है और भगवान से भी क्या है प्रार्थना करता है। ईश्वर ने उस वन में एक सपेरा भेजा। वो बीन बजा रहा था। सांप अपना फन निकाल कर दौड़ने लगा। ऐसा बलिष्ठ तेजस्वी सांप को देखकर सपेरे का मन डोल गया। उसने सांप को पकड़कर उसके विष के दांत निकाल दिए। अब देख लीजिए, सांप भी यही प्रार्थना कर रहा था, और ईश्वर ने वहां पर जो है तो सपेरे को भेज दिया। और सांप भी ऐसा वैसा नहीं था, वो बड़ा बलिष्ठ तेजस्वी खूबसूरत। सांप भी खूबसूरत होते हैं। कभी डिस्कवरी वगैरह देखा है क्या आपने? नहीं देखा है तो देखिए, एक से एक सांप का उसमें जो है तो क्या है आपको चित्रीकरण किया हुआ देखने के लिए मिलेगा। और वो सपेरे जो है पकड़ने वाले जो है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ के हमारे जैसे सपेरे नहीं, या सर्प मित्र नहीं हमारे यहाँ के जैसे, है ना। उनके उनके पास देखिए स्टिक टेक्निक, ये वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, बराबर पकड़ लेते। डिस्कवरी देख लीजिए आप, कैसे नमूने नमूने के सांप वो बतलाते हैं, कितने खूबसूरत सांप भी हुआ करते हैं। तब पता चलता है देखने के बाद। तो यकीनन ये बलिष्ठ तेजस्वी सांप को देखकर सपेरा का मन जो है तो डोल गया। उसने सांप को पकड़कर उसके विष के दांत निकाल दिए। सांप को भी अपने विष त्यागना ही थे, वो भी चुपचाप पड़ा रहा।
वो दांत निकालने से मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। दांत निकालना आसान नहीं है। उसके मुख का एक महत्वपूर्ण पार्ट ईश्वर ने जिसे सुरक्षा के लिए प्रदान किया हुआ है, उसको खींच कर निकालना बोले तो उसके लिए तो वेदनादायक ही था। वो मूर्छित हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो पिटारे में कैद था। वो अपनी पराधीनता के लिए पछताता है और सोचता है कि विष न रहने से क्या मेरा सामर्थ्य मुझसे छूट गया। देख लीजिए, आदमी के पास जो चीज होना चाहिए अगर वो नहीं है तो उसकी स्थिति कितनी बद से बदतर होती है। सामर्थ्य न रहने पर वो किस प्रकार से गुलाम हो जाता है, इसका जो है तो क्या है, यहाँ पर लेखक ने जो है तो वर्णन किया हुआ सांप के माध्यम से हमें दिखाई देता है। वो पिटारे से बाहर नहीं निकल पाता। सपेरा उसे नगर में लाकर तमाशा दिखाने हेतु बाहर निकालता है। सपेरा जब बिन बजाता है, वो चाहकर भी अपना पूरा फन नहीं खोलता। उसके चारों ओर लोग खड़े होते हैं। उसने जोर से फुफकार पर कोई भी भयभीत नहीं हुआ। उसकी इस चेष्टा से बच्चों में डर की अपेक्षा कुतूहल ही अधिक जागृत हुआ। यानी कि जो साप्ताह पहला जो फन, उसका जो फुफकारना वगैरह जो बातें थी ना, वो इस सांप में विषैली दांत, जहरीले दांत निकालने के बाद, मूर्छित होने के बाद, है ना, अधमरा होने के बाद, लोगों में तमाशा बताने के लिए अधमरे इंसान या अधमरे सांप की जो स्थिति है, वो स्थिति और फुर्तीले सांप की स्थिति, इसमें बड़ा अंतर होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पुराने मकान की तरफ एक सांप निकला था और हमारे पड़ोस के एक सज्जन जो है तो उसमें मारने में बहुत महारत रखते थे। मोहल्ले में कहीं भी सांप निकला कि उनको बुलाया जाता था। और वो सांप, उन्होंने कहा मैंने इतने सांप मारे आज तक, ऐसा सांप देखा नहीं। सिर्फ पूंछ के ऊपर खड़े रहता था, वो पूरा उड़ जाता था, लंबी लंबी छलांग मारता था। इतना चंचल, इतना वो जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि पलक झपकते इधर से उधर हो जाता था। तो वो फुफकारता भी, उसकी आवाज भी बड़ी निकलती थी। बाद वक्त लोग बोलते कौड़े वाला सांप है, कोबरा सांप है ना, अलग तरह की उसकी उपमाएं वगैरह दे रहे थे। तो जो है तो लोग डर जाते थे। लेकिन आदमरा सांप जब फुफकारता है या फुफकारने का प्रयत्न करता है, तो उसका जो है तो क्या है, बच्चे खेल कर देते हैं, कुतूल मानते हैं। क्योंकि ये सांप की जो एक्शन थी, सांप की जो कार्यशैली थी, सांप को जो है तो सांपपन जिस फुफकारने से, जिस कार्य से महसूस होता था, वो वैसा कार्य न होने के कारण लोग उसकी जो है तो अपेक्षा, डरने की अपेक्षा क्या है, कुतूहल की ही अधिक जागृत हुए। अपनी निस्तेजता पर सांप दुखी हो गया। वो भीतर ही भीतर जलकर विशुद्ध अवस्था में अपनी पूंछ में मुंह छुपाकर पड़ा रहना चाहता था, पर सपेरा जो था तमाशा दिखाना चाहता था। वो सांप को पूंछ पर चोट देकर उसे चुपचाप बैठने भी नहीं दे रहा था। बार बार उसकी पूंछ को डोसता था, चोट पहुंचाता था, ताकि वो सर ऊपर निकाले, फन ऊपर निकाले, और जो है तो क्या है, लोगों को जो है तो अपने दर्शन दे और उससे उसकी रोजी रोटी चले। सांप तिल मिलाकर अपना फन उठाने लगा। वो सोचता है कि मैं अब विष निकाल ले जाने पर सपेरे के हाथ की कठपुतली बन गया हूं। वो अब चाहकर भी अपने मन की नहीं कर सकता, और उसने अंत में हार कर लोगों का मनोरंजन किया, और भीतर उसका अर्थ हृदय गहरा उठा। वो सोचने लगा कि विषि मेरा बल था, उसने उसके न रहने से मैं अस्तित्वहीन और पराधीन हो गया हूं। देख लीजिए, सांप की आजादी काय में, उसके विष में, जहर में। अगर वो जहरीला रहता, फन निकालता, तो लोग उसके जहर से, है ना, डसने से, मरने के, मृत्यु के डर से उससे क्या है, दूर भाग जाते। किंतु वो क्या है, विषहीन सर्प होने के कारण वो क्या है, एक कठपुतली नुमा सपेरे के हाथ का बन गया था। और लोग उससे जो है तो क्या है, मौज मजा, आनंद लुटाने का क्या है, एक साधन समझ रहे थे।
इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी ने बलहीन निस्तेज होना अर्थात बलहीन गुलामी का दूसरा रूप होता है। प्राणी हो या राष्ट्र, बलहीन अवस्था उसे पंगु ही नहीं बना देती वरना उसका सारा अस्तित्व ही समाप्त कर देती है, जिसे प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने क्या है अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और हमारे भारतीय मानस को जागृत करने का, भारतीय जन को जो है तो क्या है उत्साहित करने का, प्रेरित करने का और गुलामी की जंजीरों को जो उसमें वो जकड़े हुए तोड़कर आजाद होने का एक क्या है संकेत अपने इस कथा के माध्यम से दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना काफी है। ये एक लघु या छोटे कलेवर की कविता, छोटे कलेवर की जो है तो कथा होने के कारण, इसमें इससे अधिक विषय वस्तु न होने के कारण और हम जो है तो उससे संबंधित जितनी भी बातें वो आप लोगों के सम्मुख सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ रुकना अवश्य है। धन्यवाद।